हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉपी के बारे में कि शॉपी आज से मतलब कि 29 मार्च से इंडिया में अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को बंद कर रहा है। तो आज से कोई भी बायर शॉपी में बाइंग नहीं कर पाएगा और कोई भी सेलर शॉपी से अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएगा। बट इस न्यूज़ को पब्लिश होने के साथ साथ बायर और सेलर के दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। चलो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन कि शॉपी में। तो पहला क्वेश्चन बायर का है कि हमने जो ऑर्डर किया है उसका क्या होगा। तो शॉपी ने अपनी एक नोटिफिकेशन में जारी करके कहा है कि अभी तक के जो भी ऑर्डर है उसको वो फुलफिल करेगा, मतलब कि उसको कंप्लीट करेगा। जो भी ऑर्डर पेंडिंग है, जो भी ऑर्डर अभी तक प्लेस नहीं हुए हैं सेलर की साइड से, वो सभी ऑर्डर को वो कंप्लीट करेगा अंटिल 13 मई तक। ये के सारे प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा और जो भी रिटर्न है उसका सब कुछ सॉल्यूशन करके ही इंडिया से वो एग्जिट करेंगे। मतलब कि आपके पेंडिंग ऑर्डर, रिफंड और बाकी सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एंड शॉपी बायर का सपोर्ट ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। बट अब से न्यू ऑर्डर कोई प्लेस नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि अब सेलर जो अपनी प्रोडक्ट शॉपी में सेल कर रहे हैं और जो ऑर्डर उसके पेंडिंग है, कोई भी पेमेंट पेंडिंग है, कोई भी रिफंड पेंडिंग है, उसका क्या करना है उसको। तो शॉपी ने अपनी नोटिफिकेशन में बताया कि ऑल सर्विसेज on the Shopee Central, including payment withdraw, dispute for return, will be available through the existing channel until 30th May। कि सारे के सारे जो भी इश्यू है डिलीवरी के, रिटर्न के, जो भी ऑर्डर प्रोसेस में है अभी तक, वो सबका सॉल्यूशन वो 13 मई तक कर देंगे। तो भी सेलर को कोई अब भी प्रॉब्लम की बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो सभी पेमेंट की साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगी। और सेकंड उसने बताया कि फंड हेल्ड इन एस्क्रो फॉर ऑनगोइंग ऑर्डर विल बी रिलीज एज पर द यूजुअल प्रोसेस। मतलब कि कोई थर्ड पार्टी के थ्रू वो अपनी सभी फंड जो सेलर को अभी तक नहीं मिली है उसको वो रिलीज कर देगा एज यूजुअल, जो अभी तक कंटिन्यू जो प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंगली। और थर्ड है कि सेलर हु हैव येट टू ऐड वेरीफाई बैंक अकाउंट ऑन द सेलर सेंट्रल आर एडवाइज टू ऐड देयर बैंक अकाउंट डिटेल एज सुन एज पॉसिबल। कि अभी तक कोई भी सेलर ऐसे है जिसने अभी अपना बैंक अकाउंट शॉपी में ऐड नहीं किया है, तो वो जल्दी से जल्दी अपना बैंक अकाउंट शॉपी में ऐड कर दीजिए। बिकॉज ऑफ द आपको विड्रॉ फंड करने के लिए बैंक अकाउंट उसमें ऐड होना फर्जियात होगा। तो और बैंक अकाउंट वेरीफाई होने में 3 दिन का टाइम लगेगा। और ये आप अभी अपने वॉलेट में जो भी बैलेंस है उसको 13 मई, मतलब कि आज से 2 महीने तक वहां से अपना फंड विड्रॉ कर सकते हैं। और शॉपी के लॉजिस्टिक पार्टनर है वो कंटिन्यू पिकअप करेंगे जो भी आपके पेंडिंग ऑर्डर है उसको, और बायर को वो डिलीवर करेंगे सारे ऑर्डर को। और रिटर्न की भी जो भी सेलर के इश्यू है उन सब की डिलीवरी सेलर को मिल जाएगी एज सुन एज पॉसिबल। और जो भी जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग है, उसके रिपोर्ट है और इनवॉइस है, वो एज पर द अकॉर्डिंग टू सेलर को सबको ईमेल के थ्रू उसको शेयर कर देंगे। शॉपी ने सबको थैंक यू भी कहा है कि जो भी सपोर्ट उसको दिया गया है आप लोगों की तरफ से। और उसने एक अनदर एक जो भी सेलर को क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसको आप रीच आउट कर सकते हैं इन मेल आईडी के जरिए। मेल आईडी है help@support.shopee.in। मतलब कि शॉपी अब जितने भी अपने पेंडिंग वर्क है, जो भी पेंडिंग वर्क है, 13 मई मतलब आज से 2 महीने तक कंप्लीट कर देगा। और आप भी जो भी प्रॉब्लम फेस करेंगे उसको 30 मई तक प्रॉब्लम को रेज करके सॉल्यूशन करना पड़ेगा। बिकॉज 13 मई के बाद शॉपी कोई भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी ऑर्डर के रिगार्डिंग। बट मुझे एक मेन क्वेश्चन ये है कि शॉपी क्यों इंडिया से 6 मंथ में ही क्विट कर रहा है। शॉपी ने ये रीज़न दिया है कि ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी की वजह से वो इंडिया से क्विट कर रहा है। बट मुझे ये रीज़न कुछ वैलिड नहीं लग रहा है, क्योंकि इंडिया में ई कॉमर्स कंपनियों का इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है कि इतना किसी भी कंट्री में नहीं हो रहा है। और एज पर द न्यूज़, बेसिकली शॉपी सिंगापुर बेस्ड सी लिमिटेड ग्रुप की कंपनी है। और इंडिया से क्विट करने के बाद ये क्या डेवलपमेंट सामने आई है कि जब गवर्नमेंट ने चाइनीज़ 54 चाइनीज़ ऐप को बैन किया था, उसमें गरेना की फ्री फायर गेम भी थी। जो फ्री फायर गेम थी वो सिंगापुर बेस्ड सी ग्रुप, मतलब कि जो शॉपी जिसके अंडर सी ग्रुप
लिमिटेड कंपनी के अंडर है, उसके अंडर ही फ्री फायर गेम रजिस्टर थी। और जब ये चाइनीज 54 चाइनीज ऐप को गवर्नमेंट ने बैन किया तो ऑलमोस्ट 60 बिलियन यूएस डॉलर का ये कंपनी को लॉस आया है उन दिनों, कि 16 मिलियन यूएस डॉलर का सी लिमिटेड कंपनी को झटका लगा है। ये झटका लगने के बाद काफी सारे इन्वेस्टरों ने अपनी हिस्सेदारी कट कर दी थी सी लिमिटेड ग्रुप कंपनी के अंडर। और सी लिमिटेड ग्रुप कंपनी यूएस मार्केट में लिस्टेड है। काफी सारे ग्रुप का ये भी दावा कर रही है कि सी लिमिटेड कंपनी को चाइनीज इंटरनेट जायंट टेंसेंट कंट्रोल कर रहा था। मतलब कि जो पबजी गेम बनाई है जो कंपनी ने, वो कंपनी ये सी ग्रुप कंपनी को हैंडल कर रही थी। काफ़ी सारे एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि शॉपी अपने जो इंडिया में कस्टमर और बायर के डेटा है, सेलर बायर के डेटा है, वो चाइनीज कंपनी को ट्रांसफर कर रही थी। बट शॉपी ने इस न्यूज़ को गलत बताया था आफ्टर उसने एक नोटिफिकेशन जारी करके। एज पर द शॉपी इंडिया में वो 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, बट इसको उससे ज़्यादा मतलब कि 16 गुना ज़्यादा चाइनीज ऐप बैन करने के बाद उसको झटका लगा है। तो ये शॉपी वाला बिजनेस अल्टीमेटली इंडिया में आने के बाद फ्लॉप हुआ और काफ़ी सारे लॉसेस उसको झेलने पड़े हैं। और काफ़ी सारे और भी प्रॉब्लम थे कि ऑफलाइन रिटेलर ने भी इस फॉरेन कंपनी का विरोध किया था कि इस फॉरेन कंपनी के उसके बिजनेस का लॉसेस हो रहा है। और कल सी ग्रुप के कंपनी का शेयर 5.84% डाउन हो गया था यूएस मार्केट में, ये न्यूज़ आने के बाद कि वो इंडिया में अपने सभी ऑपरेशन को स्टॉप कर रहा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।